वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको पढ़िएगा तो पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। इसमें क्या होता है कि हमारे आसपास में जितनी घटनाएं होती है इसमें मैक्सिमम ये हमारे पृष्ठ तनाव के ऊपर देखते हैं। पृष्ठ तनाव की घटना उसमें हम लोग देखते हैं। जैसे कभी आप देखे होंगे कि आप साबुन से कपड़ा धोते हैं तो जल्दी जल्दी आपका कपड़ा साफ हो जाता है। ऐसे विदाउट साबुन का कपड़ा धोइएगा तो आपको कपड़ा साफ होने में क्या होता है, दिक्कत होता है। इसके कारण क्या है? इसके कारण है पृष्ठ तनाव। जैसे लोहा अगर टूट जाता है तो लोहा को आपस में क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करने के बाद जुट क्यों जाता है? उसके कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। आप ठंडा खाना खाइए, आप गर्म खाना खाइए, गर्म खाना खाने में आपको अच्छा लगेगा, उसके कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। मैंने आस पास की जितने, जैसे आप मान लीजिए मतलब महिलाओं लोग को देखिएगा या पुरुष जो भी जिसका बाल लंबा लंबा होता है उसको देखिएगा, वो नहाने के बाद अपना बाल क्या करता है, मतलब बाल को झाड़ता है, मतलब बाल से पानी को हटाता है। बाल से पानी को क्यों हटाता है? बाल से पानी नहीं हटाएगा तो क्या होगा? ये सारी चीज हम लोग को इसमें पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव में। मैंने आज हमारा ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है पृष्ठ तनाव। तो हम लोग समझते हैं कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। पृष्ठ तनाव होता क्या है? एक्चुअली ये पृष्ठ तनाव कुछ नहीं है। पृष्ठ तनाव एक गुण है। एक क्या है? गुण है। किसका गुण है? क्वालिटी है। पृष्ठ तनाव क्या है? एक क्वालिटी है। किसका क्वालिटी है? तो द्रव का। द्रव में भी अंदर जाएंगे, अगर उसके और डीप जाएंगे तो द्रव का भी नहीं है, द्रव के ऊपरी सतह का है। द्रव के ऊपरी सतह का। तो द्रव जो होता है, द्रव का ऊपरी सतह जो होता है, द्रव का ऊपरी सतह जो होता है उसके अंदर एक गुण होता है। जैसे हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में पढ़े थे प्लवन। प्लवन में क्या पढ़ते थे? द्रव के अंदर एक गुण होता है, कोई वस्तु को वो नीचे आने नहीं देता है, वो उसके ऊपर की ओर बल लगाता है। तो उसी बल को हम लोग क्या कर रहे थे? उत्प्लावक बल। तो हमारा पिछले चैप्टर था। लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि पूरा होल, मतलब पूरा द्रव नहीं, द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह, द्रव का सिर्फ ऊपरी सतह। तो द्रव का जो ऊपरी सतह होता है उस ऊपरी सतह का एक क्वालिटी होता है। उसका क्वालिटी ये है, वो कम से कम एरिया कवर करना चाहता है। उसका एरिया क्या होना चाहिए? वो कम से कम एरिया में रहना चाहता है। कम से कम एरिया में, माने वो किसी भी चीज का मतलब जो द्रव है वो क्या चाहता है, उसका ऊपरी सतह क्या चाहता है? हम कम से कम एरिया में रहे। क्या चाहता है वो? हम कम से कम एरिया में रहे। तो मान लीजिए ये आपका ग्लास है, ये आपका क्या है? ग्लास है। मान लीजिए ग्लास में क्या है? पानी है। ग्लास में क्या है? पानी है। पानी का जो ये पूरा अंदर वाला पानी नहीं, पानी का जो ऊपर वाला एरिया है, पानी का जो ऊपर वाला एरिया है, वो एरिया क्या चाहेगा? वो एरिया जो ऊपर वाला पानी है वो क्या एक दूसरे के ऊपर, ये इतना ये पानी है, ये पानी है, ये क्या चाह रहा है? हम कम से कम जगह में रहे। क्या रहे? कम से कम एरिया कवर करें। क्या चाह रहा है? हम कम से कम एरिया कवर करें। वो कम से कम एरिया कवर करने के चक्कर में इस कानों के बीच में क्या लगता है? एक बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। और एक बल आपस में एक दूसरे को खींचता है। एक बल से आपस में एक दूसरे को खींचता है, मतलब सिकुड़ता है। फैलाने वाला बल नहीं, पानी में, पानी के ऊपरी सतह पर कौन बल लगता है? फैलाने वाला या सिकुड़ने वाला? तो हम आपको क्या बोल रहे हैं? कम से कम एरिया कवर कर रहा है। अगर हम आपको बोलते हैं कि आप कम से कम एरिया में बैठो तो आप क्या करोगे? सिकुड़ के बैठोगे कि फैल के बैठोगे? आप बोलोगे सिकुड़ के बैठेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव का जो ऊपरी सतह है उसका क्वालिटी होता है कि वह कम से कम एरिया छेकना चाहता है। इसका मतलब है वो सिकुड़ना चाहता है। क्या करना चाहता है? सिकुड़ना चाहता है। तो द्रव के ऊपरी सतह के सिकुड़ने की जो मतलब क्वालिटी होती है, उसी क्वालिटी को हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ माने ऊपरी सतह, तनाव माने खींचना, माने आपस में सिकुड़ने के लिए एक दूसरे को खींचता है, उसी को हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। तो लोकल भाषा में समझ में आ गया। अब फिजिक्स की भाषा में समझते हैं। द्रव के ऊपरी सतह का वह गुण जिसके कारण वह कम एरिया कवर करना चाहता है, उसी गुण को कहते हैं पृष्ठ तनाव। समझ में आ गया? अपनी भाषा में समझते हैं। द्रव के सिकुड़ने की घटना को, सिकुड़ने वाला गुण को, द्रव के ऊपरी सतह के सिकुड़ने वाला गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आपका पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव घटना किसमें होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में। आप क्या बोलोगे? द्रव में। द्रव में भी कहां? पूरे द्रव में, ऊपरी सतह में। तो आप बोलोगे सिर्फ ऊपरी सतह में। सिर्फ कहां होता है? ऊपरी सतह में। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम आपको दो द्रव देते हैं, क्या देते हैं? दो द्रव देते हैं, और दोनों द्रव में बोलेंगे एक द्रव ज्यादा सिकुड़ा हुआ है, एक द्रव नहीं सिकुड़ा हुआ है। एक द्रव सिकुड़ा हुआ है, एक द्रव नहीं सिकुड़ा हुआ है। बताइए ज्यादा गाढ़ा कौन होगा? ज्यादा गाढ़ा कौन होगा? सिकुड़ने वाला है बिना सिकुड़ने वाला? आप बोलोगे जो सिकुड़ा हुआ होगा वो ज्यादा गाढ़ा होगा। तो कुल मिला के हम लोग आपको क्या बताना चाहते हैं? कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पृष्ठ तनाव जो होता है वो एक प्रकार का क्वालिटी है। किसका? द्रव के ऊपरी सतह का, जिसके कारण से ये क्या होता है? गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। तो द्रव का गुण हम लोग क्या देख लिए? द्रव का गुण क्या है? एक दूसरे को खींचने वाला, अपन आपस में खींच के रखना चाहता है कि नहीं? तो इसी को हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव।
क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए कि फिर हम लोग, या फिर वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग का घटना हो गया पृष्ठ तनाव। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब देखिए होता है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका क्या होता है, पृष्ठ तनाव किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहला होता है ताप। क्या होता है? ताप। पृष्ठ तनाव किसके ऊपर डिपेंड करता है? ताप के ऊपर। देखिए अगर आप किसी चीज का ताप बढ़ाइएगा, किसी चीज का ताप बढ़ाइएगा तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या होगा? सॉरी, घट जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। पृष्ठ तनाव घट जाएगा। किसी चीज का अगर ताप बढ़ाइए, किसी द्रव का अगर आप ताप बढ़ाइएगा, मतलब उसको गर्म कीजिएगा, तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो घट जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। अब सोचिए, अगर हम आपको बोलते हैं कि पृष्ठ तनाव घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सिकुड़ रहा है या फैल रहा है? सिकुड़ रहा है या फैल रहा है? हम क्या बोले? सिकुड़ना मतलब पृष्ठ तनाव का ज्यादा होना। ज्यादा, जितना ज्यादा सिकुड़ेगा पृष्ठ तनाव उतना ज्यादा होगा। अब फैल रहा है, इसका मतलब पृष्ठ तनाव क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर हम आपको बोल रहे हैं कोई द्रव फैल रहा है, इसका मतलब पृष्ठ तनाव घट रहा है कि पृष्ठ तनाव बढ़ रहा है। अगर पृष्ठ तनाव बढ़ रहा होता तो वो सिकुड़ रहा होता, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि द्रव जो होता है फैल रहा है, इसका मतलब क्या है? पृष्ठ तनाव घट रहा है। तो ताप को बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। अब यही कारण है कि आप कोई भी सूप पिए, सूप समझते हो? सूप मतलब फटकने वाला सूप नहीं, ठीक है, चिकन सूप या कोई भी आप लिक्विड जो लोग पीते हैं उसको, या चाय समझ लीजिए, चाय समझ लीजिए। ठंडा चाय पीजिए और गर्म चाय पीजिए, दोनों में आपको ज्यादा अच्छा कौन लगेगा? आप लोग गर्म चाय। क्यों? गर्म चाय जो होता है उसका ताप ज्यादा होता है। ताप ज्यादा होने की वजह से उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से आप जैसे चाय पीते हो तो उसका जीभ पर जो होता है चारों तरफ वो फैल जाता है। जीभ पर चारों तरफ फैल जाए। आपको पता है हमारा जो जीभ होता है उसमें हर एक स्वाद का अलग अलग, मतलब आगे का भाग में अलग स्वाद आता है, पीछे के भाग में अलग स्वाद आता है, साइड के भाग में अलग स्वाद आता है। आप मान लीजिए ठंडा खाना खाए। ठंडा खाना क्या होता है? ठंडा खाना खाए। ठंडा खाना का मतलब पृष्ठ तनाव क्या है? कम की ज्यादा। आप बोलोगे ठंडा खाना, इसका मतलब तापमान कम, पृष्ठ तनाव ज्यादा। अब पृष्ठ तनाव ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। ठंडा खाना खाओगे तो आपके जीभ के किसी भाग में जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाने की वजह से आपके जीभ के हर एक भाग में वो नहीं फैल पाएगा। नहीं फैल पाने की वजह से आपको उसका स्वाद अच्छी तरह से नहीं बुझाएगा। लेकिन अगर आप गर्म खाना खाओगे तो गर्म खाना खाने का मतलब तापमान ज्यादा है। जैसे तापमान ज्यादा हुआ तो पृष्ठ तनाव हो जाता है कम। पृष्ठ तनाव क्या हुआ? कम। जैसे पृष्ठ तनाव कम हुआ इसका मतलब वो फैलेगा, तो आपके जीभ पर जाके वो खाना चारों तरफ फैल जाएगा। चारों तरफ जैसे खाना फैल गया तो आपको खाना क्या होगा? ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। खाना क्या होगा? ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। ताप के बारे में समझ गए? क्या समझे? कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। दूसरा समझिए, आपका एक कपड़ा है, ठीक है, उसको आपको साफ करना है। कपड़ा क्या करना है? साफ करना है। बताइए ठंडा पानी साफ कीजिए, गर्म पानी साफ कीजिएगा। तो कपड़ा जो होता है, कपड़ा के अंदर एक छिद्र होता है। कपड़ा के अंदर क्या होता है? जितना कपड़ा है, कपड़े के अंदर क्या होता है? छिद्र होता है। छिद्र के अंदर ही गंदगी बैठ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैल। कपड़ा में मैल हो गया, बोलते हैं ना, अपने भाषा बोलते हैं। तो कपड़े में जो छिद्र होता है, उसी छिद्र में जाकर गंदगी बैठ जाता है, तो उसी गंदगी को साफ करना है। उस गंदगी को क्या करना है? साफ करना है, मैंने कपड़ा को साफ करना है, ठीक है। अब आपके पास ठंडा पानी है, कपड़ा है आपके पास दो पानी है, एक ठंडा पानी है, एक गर्म पानी है। एक ठंडा पानी है, एक गर्म पानी है। अब बताइए किस पानी से कपड़ा जल्दी साफ होगा? आपके पास डिटर्जेंट अभी नहीं है, मतलब सर्फ आपके पास नहीं है, पाउडर आपके पास नहीं है, सर्फ पाउडर आपके पास नहीं है। आपको गर्म पानी ठंडा पानी में आपको बोलने कपड़ा साफ करना है। किस पानी में आप कपड़ा को जल्दी साफ कीजिएगा? ठंडा पानी या गर्म पानी? अब सोचिए, हम क्या बोले हैं कि इसके अंदर होता है छिद्र। कपड़े के अंदर क्या होता है? छिद्र। और छिद्र के अंदर क्या होता है? गंदगी। कुल मिलाकर हमको छिद्र के अंदर जाना है। छिद्र के अंदर हमको नहीं जाना है, पानी को जाना है। पानी छिद्र के अंदर जाएगा तब ना पानी उसमें सट जाएगा और वहां से उसको लेके आ जाएगा, है कि नहीं? और छिद्र के अंदर पानी जेबे नहीं करेगा तो गंदगी जो अंदर बैठा हुआ है उसको कौन लाएगा? उसको तो पानी लाएगा। हाथ से तो है नहीं, हाथ से पकड़ के मैं इधर आओ तो वो निकाल ले, ऐसे तो कर नहीं सकते। वहां पे क्या भेजना है? पानी। तो कौन पानी को हम भेज सकते हैं? ठंडा पानी या गर्म पानी? अब बताइए ठंडा पानी क्या होगा? ठंडा पानी का मतलब तापमान कम। ठंडा पानी का मतलब तापमान कम। तापमान कम का मतलब पृष्ठ तनाव ज्यादा। तापमान कम का मतलब पृष्ठ तनाव
ज्यादा। अब पृष्ठ तनाव ज्यादा हो गया तो इसका मतलब वो सिकुड़ेगा ज्यादा, सिकुड़ेगा ज्यादा। अब जो ज्यादा सिकुड़ेगा का मतलब वो गाढ़ा ज्यादा होगा। तो अब उसको छिद्र में जाना है, छिद्र में जाना है, हमारे कपड़े का पोर में जाना है, छिद्र में जाना है, और वो गाढ़ा है तो गाढ़ा चीज उसमें जल्दी जा पाएगा? आप बोलोगे नहीं जा पाएगा। तो उसके बाद गर्म पानी को देखते हैं। गर्म पानी क्या होगा? गर्म पानी का मतलब तापमान ज्यादा, पृष्ठ तनाव कम। पृष्ठ तनाव कम का मतलब वो फैलेगा ज्यादा। गाढ़ा की पतला? आप बोलोगे गर्म पानी ज्यादा पतला होगा। ज्यादा पतला होने की वजह से वो छिद्र में आसानी से पहुंच जाएगा और वहां से कपड़ा गंदगी को लेके आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपको कपड़ा साफ करना है तो कौन पानी से करना है? गर्म पानी या ठंडा पानी? कौन पानी से? गर्म पानी से कीजिएगा तो जल्दी साफ हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा गंदा पानी, अगर सॉरी बहुत ज्यादा कपड़ा आपका गंदा है तो आप ऐसा कीजिए, पानी को पहले गर्म कर लीजिए, उसके बाद उसमें कपड़ा धोइए, आपका आसानी से कपड़ा साफ हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा? गर्म पानी या ठंडा पानी? कौन से पानी? गर्म पानी। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कोई भी घुलनशील चीज, घुलनशील चीज, घुलनशील चीज को अगर पानी में मिलाते हैं, घुलनशील चीज को अगर द्रव, पानी नहीं लिखते, द्रव लिख देते हैं, ठीक है। घुलनशील चीज को अगर द्रव में मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। घुलनशील चीज जैसे नमक, नमक पानी में मिला दीजिए, उसको घुला दीजिए तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सर्फ, सर्फ को पानी में डाल के उसको घुला दीजिए तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। साबुन घुला दीजिए, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आप सोचिए, आपको मतलब कपड़ा, साबुन से कपड़ा धोने पर वो जल्दी क्यों साफ हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि आप जैसे पानी में साबुन मिलाए, पानी में साबुन या सर्फ मिलाए, जैसे मिलाए तो उसके बाद उसका क्या होता है? पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव हो गया कम। पृष्ठ तनाव क्या हो गया? कम। हम जस्ट बोले हैं पृष्ठ तनाव कम का मतलब क्या हो गया? वो फैले पतला हो जाएगा ज्यादा, गाढ़ा की पतला। अभी जस्ट बोले हैं पृष्ठ तनाव कम का मतलब वो हो जाएगा पतला। पतला होने की वजह से वो कपड़ा में आसानी से अंदर जाएगा, वहां से मैल को लेके आएगा, वहां से गंदगी को लेके आएगा, तो इसलिए कपड़ा हो जाएगा आसानी से साफ। तो समझ में आ गया कि पानी में सर्फ क्यों मिलाते हैं? पानी में सर्फ इसलिए मिलाते हैं ताकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाए। पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से पानी हो जाएगा पतला और वो आसानी से कपड़े के छिद्र में जाएगा, वहां से गंदगी को बकोट के लेके आ जाएगा। समझ में आ गया होगा? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर समझ गए, सर्फ साबुन मिलाने से द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है क्या होता है? कम हो जाता है। द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। दूसरा, तापमान बढ़ाने से भी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है कम घनत्व वाला चीज उसमें मिलाते हैं। कम घनत्व वाला चीज उसमें मिलाते हैं। घनत्व क्या होना चाहिए? कम। तो कम घनत्व वाला चीज अगर उसमें मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या रहता है? कम। क्या रहता है? कम हो जाता है। कम घनत्व वाला चीज। तो घनत्व पलवन चैप्टर में आपको घनत्व वाला चीज बहुत सुंदर से आपको पढ़ाए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम? कम घनत्व माने आप इसके पास पानी है, क्या है? पानी है, और बहुत दिन से मान लीजिए ये पानी आप यहाँ पे जम गया, बहुत दिन से यहाँ पे क्या हो गया? पानी है और पानी यहाँ पे जम गया है बहुत दिन से। अब बहुत दिन से जब पानी यहाँ पे जम गया है तो मच्छर यहाँ पे आया, यहाँ पे कौन आया? मच्छर। यहाँ पे कौन आया? मच्छर आया। मच्छर वहां पे आराम किया और वहीं पे अंडा देके चला गया। अब यहाँ पे क्या दे दिया? अंडा। मच्छर के अंडा में क्या कहते हैं? लार्वा। क्या कहते हैं? लार्वा। तो वहां मच्छर का अंडा वहां पे दे दिया, मच्छर का लार्वा क्या हुआ? वो पानी के ऊपर क्या है? तैर रहा है। पानी के ऊपर क्या हो रहा है? तैर रहा है। अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा तो वही अंडा से फिर मच्छर बाहर निकलेगा, आपको आपका सारा खून लेके चला जाएगा। ठीक है, तो आपको अपना खून अगर बचाना है इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्या करोगे? वहां जाकर बैठ के ऐसे करके उसको हटाओगे? ऐसे तो कर नहीं सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ऐसा काम करते हैं, उसमें मिलाते हैं मिट्टी तेल। आप लोग देखते होंगे उसमें फिनाइल या मिट्टी तेल डालते होंगे। क्यों या केरोसिन तेल डालते हैं। मिट्टी तेल मतलब केरोसिन तेल। तो वहां पे उस द्रव के ऊपर क्या डालते हैं? केरोसिन तेल। क्या डालते हैं? केरोसिन तेल। ऐसा क्यों करते हैं? केरोसिन तेल क्यों डालते हैं? पानी में केरोसिन तेल क्यों मिलाते हैं? उसका कारण समझिए। आप कल आपको समझाया कि पानी और केरोसिन तेल दोनों में मतलब घनत्व किसका कम होता है? आप बोलोगे केरोसिन तेल का। केरोसिन तेल का घनत्व क्या होता है? कम होता है। पानी में केरोसिन तेल मिलाएंगे तो उसका क्या होगा? केरोसिन तेल का क्या होता है? घनत्व कम होता है, जिसके वजह से उसका घनत्व कम होने की वजह से पृष्ठ तनाव भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी जस्ट बताए हैं किसी चीज में कम घनत्व वाला चीज अगर मिला दीजिएगा तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे कम घनत्व पानी था, अब पानी में क्या मिला है? केरोसिन तेल। उसका घनत्व ज्यादा ही कम। अब घनत्व कम होता है। पानी से केरोसिन तेल का घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पानी में मिला दिए केरोसिन तेल, केरोसिन तेल का घनत्व क्या है? कम। केरोसिन तेल का घनत्व कम होने की वजह से पृष्ठ तनाव क्या हो गया? कम। अब पृष्ठ तनाव जैसे कम हुआ
तो इसका मतलब वो गाढ़ा या पतला, बोलोगे पतला। जैसे ये पतला हुआ, जैसे ये पतला हुआ, पतला होने की वजह से लावा सब कहाँ चला गया, पानी के अंदर। अब मान लीजिए ये गाढ़ा है तब ना उसके ऊपर टिका हुआ है, अगर उसको हम पतला कर देंगे तो टिक पाएगा उसके ऊपर? बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। वो सारा कहाँ चल जाएगा, पानी के अंदर। और ये सारा लार्वा इसका पानी के अंडा पानी के अंदर चला गया और सारा पानी के अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो यही कारण है कि हम पानी में क्या मिलाते हैं, मिट्टी तेल मिलाते हैं। समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट, तापमान बढ़ाने से पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। तापमान बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कम होता है। दूसरा, घनत्व कम घनत्व वाला चीज मिलाने से पृष्ठ तनाव कम होता है। तीसरा आपका था डिटर्जेंट या साबुन घुलनशील चीज मिलाने से पृष्ठ तनाव कम होता है। यही कारण है कि हमको खाना स्वादिष्ट लगता है, गरम गरम खाना। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, पानी होता है, पानी की बूंद जो होता है कैसा होता है, गोल। वाटर ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है, गोल होता है। क्यों? वाटर ड्रॉप जो होता है गोल होता है, क्यों? ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, अगर हम आपको बोलते हैं कि कुछ लीटर पानी आपको दे दिए, क्या दिए, कुछ लीटर पानी। हम क्या बोल रहे हैं, कुछ लीटर पानी कौन सी नापते हैं, लीटर में। हम आपको बोल रहे हैं आपको कुछ लीटर पानी दे दिए। मान लीजिए आपको 2 लीटर पानी दे दिए। कितना लीटर दे दिए, 2 लीटर पानी आपको दे दिए। अब हम आपको बोल रहे हैं कि इस पानी को ऐसी आकृति में आप रखिए जो कम से कम जगह छिके। क्या बोल रहे हैं हम, इस पानी को ऐसी आकृति बनाइए, इस पानी का ऐसी आकृति बनाइए जो कम से कम जगह छिके, जो बोल रहे हैं उसको बढ़िया समझिएगा। हम बोल रहे हैं ये 2 लीटर जो पानी हमको आप दिए हैं उसको ऐसी आकृति में रखिए जो कम से कम जगह छिके। अब धीरे समझिएगा, 2 लीटर पानी है, लीटर का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल या आयतन। आप बोलोगे आयतन, क्या हुआ, आयतन। और आयतन किसका होता है, 2D वाले या 3D वाले का, मतलब 2 डायमेंशन वाले, द्विविमीय या त्रिविमीय। तो आयतन हमेशा त्रिविमीय होता है, 3 विमीय जिसका होता है उसी का होता है। आयतन किसका होता है, तो आयतन गोला का होता है, ठीक है। नेक्स्ट शंकु का होता है, नेक्स्ट बेलन का होता है, घन का होता है और घनाभ का होता है। गोला या अर्धगोला रखो, अर्धगोला। कितना चीज का क्या होता है, आयतन होता है, इतना चीज का आयतन होता है। अगर हम 2 लीटर पानी को रखना है तो किस किस आकार में रख सकते हैं, या तो घन के आकार में रख सकते हैं, या तो घनाभ के आकार में रख सकते हैं, या तो बेलन के आकार में रख सकते हैं, या तो शंकु के आकार में रख सकते हैं, या तो गोले के आकार में रख सकते हैं। इसके अलावा कोई आयतन नहीं निकलता है, इतने आकार में रख सकते हैं। हमारे पास इतना ऑप्शन है कि 2 लीटर पानी को हम घन के रूप में रख सकते हैं, बेलन या शंकु या गोला के रूप में रख सकते हैं। और क्वालिटी, हम दर्द का क्वालिटी हम लोग जानते हैं। दर्द का क्वालिटी क्या है, वो कम से कम जगह छेकना चाहता है। दर्द का क्वालिटी क्या है, दर्द के ऊपर सतह का क्वालिटी क्या है, वो कम से कम जगह छेकना चाहता है। और इस चारों के आयतन में सबसे कम आयतन होता है गोले का। किसका होता है, गोले का। सबसे कम आयतन किसका होता है, गोले का। जिस वजह से पानी की आकृति कैसी होती है, गोल होती है। वाटर ड्रॉप जो ऊपर से वर्षा की बूंदे आती है उसकी आकृति गोल क्यों होती है, क्योंकि ऊपर से जो आकृति पानी आ रहा है तो पानी का जो ऊपरी सतह है वो चाहता है हम कम से कम जगह छेके, और जितना भी कम से आकृति 3D आकृति, जिसका आयतन वाला आकृति होता है, 4 आकृति होता है, घन, बेलन, शंकु, गोला। इस चारों में सबसे कम जो आयतन होता है किसका होता है, गोला का होता है। यही वजह है कि पानी कैसा होता है, गोल होता है। पानी की आकृति कैसी होती है, गोल होती है। उसके कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। उसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या करता है, उसके ऊपर एक बल लगाता है, उसके ऊपर सतह के ऊपर एक बल लगाता है। ऊपर किस प्रकार का बल लगाता है, खिंचाव, मैंने एक दूसरे मतलब कम करने वाला, एरिया को कम करने वाला बल। और सबसे कम एरिया हमको पता है किस में होता है, गोला में होता है। यही कारण है कि पानी कैसा होता है, गोल होता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया, पानी की बूंदे गोल क्यों होती है, पानी की बूंदे गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का गुण क्या है, वो कम एरिया कवर करना चाहता है। कम एरिया किसका होता है, गोले का होता है। यही कारण है कि पानी कैसा होता है, पानी की बूंदे कैसी होती है, गोल होती है। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसका एग्जांपल समझिए। कभी कभी आप देखते होंगे जो महिलाएं लोग होती है वो नहाने के बाद क्या करती है, अपने बाल को सुखाती है। कोई मान लीजिए कोई किसी कहते हैं गमछा से ऐसे करके सुखाती
सुखाती है। कोई उसको क्या करती है, बांध कर सुखाती है, मतलब जैसे माथा में बांध लेगी, मतलब उसके तौलिया को ऐसे सुखाती है। या फिर कोई मान लीजिए हेयर ड्रायर होता है, हेयर ड्रायर तो समझते हो, हेयर ड्रायर मतलब बाल को सुखाने वाला एक मशीन होता है, इसको ऐसे करके पकड़ के वैसे करके और बटन दबिएगा, हवा उधर से गर्म हवा आएगा और आपके बाल को सुखाएगा, इसको बोलते हैं हेयर ड्रायर। ये इस तरह से बाल को सुखाते हैं। बाल को ऐसा क्यों सुखाते हैं? बाल सुखाने के कारण क्या है? बाल सुखाने के कारण क्या है, जैसे आप नहाते हो तो आपके बाल में लग गया पानी, क्या लग गया, पानी। और पानी क्या कहता है, हम एक दूसरे में चिपके रहे, क्या करते हैं, चिपके रहे। अगर आप मान लीजिए बाल को नहीं सुखाइएगा तो आपका बाल से इतना बाल है, सब में पानी लगा हुआ है, वो सब आपस में क्या होगा, चिपक जाएगा। तो चिपक जाने की वजह से आपका बाल लहराएगा नहीं। तो महिला लोग का बाल लहराना बहुत क्या है, जरूरी होता है। जैसे लड़का लोग होता है, उसका बाल लहराने से क्या फर्क पड़ता है, उसका एक डिजाइन का बाल होता है। लेकिन महिलाएं लोग जो होती है उसका बाल बहुत लंबा लंबा होता है, उसको बाल लहराना बहुत जरूरी है। तो अगर वो बाल नहीं लहराएगी तो फिर दिक्कत है। इसीलिए बाल को लहराने के लिए बाल को सूखना बहुत जरूरी है। जब तक बाल सूखेगा नहीं तो वो लहराएगा नहीं, लहराएगा मतलब फैलेगा नहीं, जब फैलेगा नहीं तो ऐसे होगा नहीं। तो कुल मिला के हमको कहने का मतलब आपको समझने के लिए आपको इतने समझना है कि महिलाएं जो बाल वहां पे सुखाती है उसमें से बाल जो सूख जाता है, मतलब नहीं अगर सुखाएगी तो चिपचिपा हो जाएगा, वापस में सटेगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है पृष्ठ तनाव। उसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। क्योंकि दर्द के ऊपरी सतह का गुण होता है वो एक दूसरे को क्या करे, खिंचाव के कारण एक दूसरे में क्या करे, कम एरिया में रहे। कम एरिया की वजह से वो बाल को एक दूसरे में सटा देगा। समझ में आया? इसके कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट करें, कभी कभी आप देखते होंगे जो ये क्या बोलते हैं, बेल्डिंग वाला होता है। बेल्डिंग वाला जो होता है, बेल्डिंग जिसे मान लीजिए आपका ये लोहा है, आपका ये लोहा है और ये दोनों लोहा को हमको सटाना है, दोनों लोहा को हमको सटाना है। वेल्डिंग मैंने तो लोहा को जोड़ देना है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे ठाड़े किसी लोहा पार्ट को डाल के ये दोनों को वहां पे इसको गलाता है। इसको क्या बनाता है, लिक्विड बनाता है। क्या बनाता है, लिक्विड बनाता है। और लिक्विड का गुण क्या होता है, लिक्विड जब उसको गर्म करेगा तो क्या करेगा, फैलेगा। अभी जस्ट बोले हैं, जब किसी चीज को आप गर्म कीजिएगा, जब किसी चीज को गर्म कीजिएगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है। किसी चीज को अगर आप गर्म करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से वो फैलता है। अब यहाँ पे जब इसको गर्म किए हैं, ये लिक्विड बना है, तो लिक्विड जो होगा वो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? आप बोलोगे फैलेगा, क्योंकि उसका तापमान तो बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ से ये फैला, जैसे यहाँ पे ये फैला तो ये इसमें भी आ गया, ये इसमें आ गया। उसके बाद वो फैलने के बाद जब दोनों को आपस में यहाँ पे दोनों को ये दोनों जब आपस में सट जाता है तो आप उसको देखेंगे कि उसको ठंडा करने के लिए पानी में डाल दिया जाता है। किसमें डाल दिया जाता है, पानी में। जैसे वो ठंडा होगा, जैसे वो ठंडा होगा तो बताइए उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा या कम? आप बोलोगे जैसे ठंडा हुआ इसका मतलब तापमान कम, तापमान कम का मतलब पृष्ठ तनाव ज्यादा, पृष्ठ तनाव ज्यादा। पृष्ठ तनाव ज्यादा का मतलब वो उसको पकड़ के पकड़ लेगा, कस के पकड़ लेगा। तो यही कारण है कि वेल्डिंग करने के बाद वो आपस में क्या होता है, जुट जाता है और अजय टाइप का आकृति बनता है। तो उसको घिस के फिर उसको ठीक कर दिया जाता है, उखड़ा फुटा जाता है, उसको घिस के ठीक कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर हम यही समझ रहे हैं कि गर्म करने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो फैल जाता है। फैलने के बाद उसको लोहा को दोनों को सटा दिया, सटाने के बाद फिर उसको ठंडा किया, ठंडा करने की वजह से पृष्ठ तनाव बढ़ गया और फिर एक दूसरे को क्या कर लिया, पकड़ लिया। यही हमारा क्या है, वेल्डिंग है। ये हमारा क्या है, वेल्डिंग है। यहाँ तक में किसी को डाउट होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए क्या? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। कभी आप लोग चाय देखे होंगे, दूध या चाय आप लोग कभी पिए होंगे। तो दूध को जब आप गर्म कीजिएगा तो गर्म करने के बाद जब उसको छोड़ दीजिएगा कुछ देर तक तो क्या होता है, तो उसके ऊपर छाली जम जाता है। उसके ऊपर क्या होता है, छाली। जब तक वो गर्म हो रहा था तो उसके ऊपर छाली नहीं जमता है। जैसे उसको छोड़ दीजिएगा कुछ देर के बाद तो उसके ऊपर छाली जमता है। उसका कारण क्या है, जैसे आप उसको छोड़ दिए, छोड़ने के बाद उसका तापमान हो गया है कम। तापमान कम होने की वजह से आपको पता है कि द्रव का गुण क्या होता है, उसको उसका ऊपरी सतह जो है उसको इकट्ठा करना। क्या करना, उसको इकट्ठा करना। तो जैसे आप गर्म कर रहे थे तो वो फैल रहा था, लेकिन जैसे आप ठंडा छोड़ दिए तो उसका दर का ऊपरी सतह जो है वो उसके अंदर का खिंचाव का गुण आता है, पृष्ठ तनाव का गुण होता है। तो वो सब एक दूसरे को आपस में खींचना स्टार्ट करता है। जब वो एक दूसरे को खींचना स्टार्ट करता है तो ऊपर में आपको मलाई जम जाता है, जिसको आप छाली बोलते हो। काट के आप अलग करके खाना के साथ खा भी सकते हो। तो कुल मिलाकर दर्द में मलाई जमने के कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। दर्द में मलाई जमने के कारण क्या है, पृष्ठ, दर्द में नहीं, पानी में पानी में नहीं, दूध में। दूध में मलाई जमने के कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, चाय अगर पीते होंगे तो चाय को कुछ देर तक छोड़ दीजिएगा तो चाय में क्या जम जाता है, ऊपर में पपड़ी आ जाता है, मलाई आता है ना, ऊपर में जो मलाई आता है उसका भी कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। क्या है, पृष्ठ
तनाव। तो कुल मिला के हम लोग ये देख रहे हैं कि द्रव का जो ऊपरी सतह होता है उसके ऊपर एक बल लग रहा है। कौन बल? एट्रैक्शन वाला, आकर्षण, एक दूसरे को आकर्षित खींचने वाला बल लग रहा है। तो कुल मिला के हम लोग क्या समझ रहे हैं? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को आप लोग किसी बुक में टी भी लिखता है, किसी बुक में एस भी लिखता है, तो आपको जिस ऐसे लिखना है लिख लीजिए। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई, ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी हम आपको समझाते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये फिजिक्स की परिभाषा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसका कम से कम दो वीडियो में एक वीडियो और आएगा, पार्ट 2 भी इसका बनाएंगे। अभी पार्ट 2 1 में इसको यहाँ तक समझ आज इसको क्लियर करते हैं, फिर जो बचेगा उसको हम पार्ट 2 में क्लियर करते हैं। सरफेस एनर्जी बढ़ेगा, पृष्ठीय ऊर्जा पढ़ेंगे कि ज्यादा ऊर्जा कहाँ होता है, ऊपर में होता है कि पानी के अंदर में होता है, कहाँ होता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसको समझते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। कभी बचपन में आप मार्केट गए होंगे या दुकान वुकान में बच्चे को देखते हो, वो जो फुक्का फुलाता है, जैसे मान लीजिए मतलब शैम्पू उम्पू वाला घोल में उसको घोल लेता है, फूकता है, करता है, तो बहुत सारा बबल निकलता है, उसको कभी देखे हो? या फिर आप पानी में क्या करना, आप घर में एक कटोरा ले लेना, एक क्या ले लेना, कटोरा ले लेना, कटोरा समझते हो ना, घर में एक कटोरा ले लेना, उसमें क्या डाल देना, पानी, उसमें क्या डाल देना, पानी डाल देना, पानी डाल दिए, ठीक है। उसके बाद इसमें सर्फ मिला देना, हल्का साबुन मिला देना, क्या मिला देना, साबुन या सर्फ का घोल इसमें मिला देना। जैसे आप इसमें साबुन या सर्फ का घोल मिलाओगे तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, आप एक धागा लीजिएगा, आप एक धागा लीजिएगा। एक धागा लेने के बाद उस धागा को ना आप इसको इसके ऊपर किसी भी आकृति, किसी भी शेप में, मान लीजिए इसी शेप में ऐसे करके डाल दीजिए। जिस शेप में आपको डालने का मन है उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। पतला सा धागा लीजिएगा, पतला धागा, बहुत ही पतला धागा लीजिएगा। पतला धागा लेने के बाद उसको जिस शेप में आपको रखने का मन है उस शेप में उसको रख दीजिएगा। जैसे उसमें रख दीजिएगा उसके बाद आप एक किसी का नुकीला कोई चीज ले लीजिए, नुकीला से पिन ले लीजिए या फिर कील ले लीजिए, जो आपको लेने का मन है उसको लेके इसमें से टक मारिए। जैसे उसमें मारिएगा छेद हो जाएगा। छेद होने की वजह से कितना होगा, इतना द्रव है ना बाहर का, जो द्रव है, ये जो द्रव है ये इसको खींचना स्टार्ट कर, ये अपना ये इसका काम क्या है, इसका काम, जैसे हम यहाँ पे टक मार दिए, टक मारने के बाद क्या है, यहाँ पे होल बन गया, होल बनने के बाद जो द्रव बचा है छेद बन गया, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, छेद बन गया। अब छेद बनने के बाद जो इधर द्रव है वो क्या कर रहा है, बल लगा रहा है उसको, अपनी जितना भी यहाँ पे बल है सब एक दूसरे के ऊपर बल, ये सारा द्रव क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और बीच वाला क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। बीच वाला खाली होने की वजह से जितना द्रव है ये द्रव क्या है, बल लगाएगा, अपने वो दूसरे को खींचने का बल लगाएगा। सभी द्रव आपस में बल लगाएगा, उसको कम करने का, अपना एरिया को कम करने का द्रव लगाएगा। तो अब देखिए अगर इसमें जाएगा तो एरिया रेजिस्टेंस बनाया, देखिए जैसे हम ये आपको गोल करके बना दिए, ठीक है, समझिएगा। और यहाँ पे हम मान लीजिए ऐसे करके इसमें धागा बांध दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मार दिए टक, टक मारने के बाद यहाँ से यहाँ तक हो गया खाली, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, खाली। अब यहाँ जो द्रव है वो सभी द्रव क्या हो गया, एक जितना भी यहाँ पे जो खाली जगह है अब इसमें आकर भर जाएगा, जैसे एरिया को इसमें भर जाएगा। मान लीजिए अभी यहाँ से अभी इतना पानी, इतना इसको छोड़ के जितना वो अभी आपको दिखाए मतलब घेरे हैं उतना वो इधर उसमें पानी नहीं है, उसमें पानी नहीं है। और जैसे टक मारे तो वहां से पानी हट गया है, वहां से पानी नहीं है। अगर हम आपको ये बोल रहे हैं कि ये पानी इसमें आ जाएगा, ये सारा पानी अगर इसमें आ जाएगा तो आप बताइए एरिया बढ़ा कि एरिया घटा, आप बोलोगे एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव का तो ये गुण है नहीं। द्रव का गुण क्या है, एरिया कम करना। तो ये क्या करेगा, ये अंदर नहीं जाके ये और बाहर आएगा, और बाहर की ओर बल लगाएगा, अपने पृष्ठ की ओर बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा, इधर इस तरफ बल लगाएगा। इस तरफ बल लगाने की वजह से जितना ये आपका धागा है ये धागा पूरा का पूरा टाइट हो जाएगा, और आप देखिएगा ये धागा आपका गोल हो जाएगा, अपने आप ये धागा आपका गोल हो जाएगा। ये धागा कैसा हो जाएगा, ये धागा आपका ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल गोल हो जाएगा। और ये इस पे ऐसे करके इसको ये बाहर की ओर इस पे बल लगाएगा, किस तरफ की ओर, बाहर की ओर बल लगाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप द्रव में किसी भी चीज को अगर डाल दीजिएगा तो द्रव क्या करता है, उसके अंदर ऊपर बल लगाता है, उसके ऊपर क्या लगाता है, बल लगाता है, क्या लगाता है, बल लगाता है। सपोज समझिएगा बात को, हम क्या बोल रहे हैं, अगर द्रव में हम इसको डाल दिए थे तब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे हम इसमें होल कर दिए, छेद कर दिए, छेद करने के बाद क्या हुआ, जितना भी द्रव था इस चीज के ऊपर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है,
क्या कर रहा है, खींच रहा है, उसके ऊपर एक बल लगा रहा है। इस बल को ही हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। अभी इसको समझने के लिए हम मान लीजिए आपके घर में एक मान लीजिए गिलास ले लीजिए, क्या ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, और गिलास में एक अपना रस्सी बांध दीजिए, रस्सी डाल दीजिए, पानी है, पानी में क्या डाल दीजिए, रस्सी डाल दीजिए। अब मान लीजिए, सॉरी यहीं पे दिखा देते हैं आपको, ये कंटेनर है, क्या है, कंटेनर है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इसमें एक धागा अगर हम मान लीजिए यहाँ पर डाल दिए, क्या डाल दिए, धागा, क्या डाल दिए, धागा। इसे मान लीजिए धागा है, ठीक है। अब समझिए कि हम ये चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसके तरफ पानी है, पानी में धागा, ये स्केच नहीं, ये धागा है। जैसे उसको डालेंगे तो इसके इसके स्केच यहाँ से मतलब जहां तक उसका जगह है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका जगह है, इतना बड़ा स्केच उसमें धागा उसमें डाल दिए, जितना बड़ा है उतना बड़ा हम धागा डाल दिए, पूरा उसके व्यास के बराबर धागा डाल दिए, व्यास के बराबर धागा डाल दिए। जैसे उसमें धागा डालेंगे तो आपको क्या लगता है, पानी देखिए बीचों बीच में से डाल दिए, डालने के बाद इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तो इधर वाला पानी और इधर वाला पानी, इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। उसी बल को हम लोग कहते हैं, ये इधर खींचेगा, दोनों को इस वक्त खींचेगा, इसी बल को हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। तो प्रति F बराबर क्या हुआ, जो धागा डाले थे उसकी लंबाई, सॉरी पृष्ठ तनाव क्या हुआ, पृष्ठ तनाव यही हुआ, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या है, जो लंबाई हम डाले थे, धागा जो डाले थे उसके ऊपर क्या लग रहा है, बल। क्या लग रहा है, बल। उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। अगर हम लंबाई को 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कर दिए, कितना कर दिए, 1 मीटर। अब 1 मीटर लंबाई पर हम बल लगा रहे हैं, 1 मीटर लंबाई पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो बताइए क्या होगा, देखिए पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, और लंबाई का मान हम कितना बोले हैं, 1 रखिए। तो पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई का मान 1 तो कुछ होता नहीं है, कुल मिला के बल ही कुंजी है, पृष्ठ तनाव है। कौन बल, जब 1 मीटर लंबाई पर बल लगा रहे थे तब। 1 मीटर लंबाई धागा जो है, 1 मीटर लंबा धागा ले लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए, उसके ऊपर जितना बल लगता है उसी बल को हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। तो कुल मिला के पृष्ठ तनाव बराबर क्या हो गया, बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव को लिखते हैं T या S से, तो हम लोग T से लिखेंगे। बल का मात्रक, सॉरी बल को लिखते हैं F से, और लंबाई को लिखते हैं L से। कुल मिला के हमारे पास क्या हो गया, T बराबर F बटे L, T बराबर F बटे L। और देखिए F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, L का मात्रक मीटर। तो कुल मिला के पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे मीटर, न्यूटन बटे मीटर। और पृष्ठ तनाव जो होता है कौन राशि होता है, अदिश राशि होता है। पृष्ठ तनाव कौन राशि होता है, अदिश राशि होता है, और बल कौन राशि है, सदिश राशि होती है। और हाँ, एक बात और आपको बताना था, जो पानी के अंदर जो बल लगाता है, जो पानी के अंदर जो बल लगाता है, कैसा बल लगाता है, परपेंडिकुलर, लंबवत बल लगाता है। कैसा बल लगाता है, लंबवत बल लगाता है। समझ में आया, समझ में आया। मेन रूप से आप क्या समझिएगा, कोनो लिक्विड रहता तो हम आपको समझाने की कोशिश करते। जैसे क्या समझाएं आपको, जैसे मान लीजिए ये बुक है, आपका कॉपी है, देखिए समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका कॉपी है, आप कॉपी मत समझिए, इसको लिक्विड समझिए। क्या समझिए, लिक्विड, ठीक है। इसको क्या समझिए, लिक्विड। और इसके अंदर मान लीजिए आपका लिक्विड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिखाते हैं, इसके अंदर एक धागा को अगर हम मान लीजिए हम इस आकृति में रख दिए, किस आकृति में रख दिए, और इतना बड़ा ये गोल टाइप का आपका, ये गोल टाइप का आपका क्या है, पानी है, ये इतना पानी है, इसमें ढक दीजिए। जैसे आप इसमें ऐसे करके टक मारिएगा, इससे करके टक मारिएगा, मैंने छेद कीजिएगा। छेद करने के बाद क्या होगा, जितना पानी था ना, ये इस धागा को इधर खींचना स्टार्ट कर देगा, मतलब इस धागा के ऊपर बल लगाना स्टार्ट कर देगा। अब जब धागा के ऊपर बल लगाएगा तो ये धागा तो फैलेगा, ये धागा फैलेगा ना। ये धागा फैलने के बाद इधर से टाइट, इधर से टाइट, इधर से टाइट, ये धागा फैल के क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ये धागा फैल के क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो ये देखिए धागा गोल था, मतलब गोल टाइप का था हमारा आकृति, तो गोल था। अगर धागा को हम गोल नहीं रख के, धागा को हम अगर लंबा रखेंगे, क्या रखेंगे, लंबा रखेंगे, तो कुल मिलाकर हम क्या देखेंगे, धागा पर बल लगा रहा था, किधर, दोनों इधर से खेल रहा था, इधर से लगा रहा था, और जितना पानी है उतने बड़ा लंबा हम यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए धागा रखते हैं। अब यहाँ से हटा दीजिए, ऐसे हटा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक धागा का लंबा धागा रख दिए। अब पानी, ये यहाँ जो पानी है वो क्या करेगा, इधर बल लगाएगा,
इधर बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा, ये इधर का पानी इधर बल लगाएगा, इधर का पानी इधर बल लगाएगा, इधर का पानी इधर बल लगाएगा, इधर का पानी इधर बल लगाएगा। तो इसी बल को हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। और ये बल जो ये बल लगा रहा है, कैसा लगा रहा है? परपेंडिकुलर, लंबवत बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? लंबवत बल लगा रहा है। समझ में आया होगा? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये किस प्रकार का बल लगा रहा है? लंबवत बल लगा रहा है। तो पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। ठीक है, तो आज ही क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में इसका न्यूमेरिकल बेसिस पर और ज्यादा पढ़ेंगे और कॉन्टैक्ट ऑफ एंगल पढ़ेंगे, कोई ऐसा संजयक बल पढ़ेंगे, असंजयक बल पढ़ेंगे और कॉन्टैक्ट ऑफ एंगल जैसा कल अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए ताकि हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो। ओके, जय हिंद।